ओके गाइस, वेलकम टू बीएस स्टडी चैनल। आप लोग ध्यान देंगे आप लोगों को यानी कि टीजीटी पीजीटी में फिजिक्स में जो भी समस्या है आज से समस्या समाप्त हो जाएगी। एक एक टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, कई वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग वो वीडियो न देखे हों तो उनको अवश्य देख लें। एक वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं लगभग। ये मानिएगा आप कि आपके टीजीटी पीजीटी में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ना मिले। वही वीडियो है, इसलिए सिलेक्टेड वीडियो हमने डाले हैं। आप एक बार देखें, मौका दें। यदि आपने एक बार देख लिया तो बार बार यही वीडियो देखोगे और सिलेक्शन आपका पक्का है, दावा है। तो गाइस, आप इस चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और गाइस, अगर टीजीटी पीजीटी में आपको बहुत जल्द निर्णय लेना है तो बीएस स्टडी में आइए वेलकम टू। ध्यान देंगे आप लोग, एक जो तापक्रम स्केल है यानी कि तापक्रम मीटर पैमाना है, उससे सवाल 1 या 2 3 तक कभी कभी अवश्य आ जाते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे आते हैं। हमने आपको संबंध लिखा दिया है कि सी फॉर सेल्सियस है, एफ फॉर फारेनहाइट है, के फॉर आपका केल्विन है, आर फॉर आपका न्यूमर है और आर ए फॉर आपका रेनकिन है। अब इनमें ये संबंध है। जैसे इन दोनों में पूछा है तो ये दोनों फॉर्मूला लगा दें, इन दोनों में पूछा है ये दोनों फॉर्मूला लगा दें, इन दोनों में पूछा है ये लगा दें। यानी कोई भी पूछे गए हैं फॉर्मूला आप लगा देंगे। ये फॉर्मूला आपको 2 या 3 बार वीडियो देख लेंगे तो अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और गाइस, दूसरी बात ये है, एक क्वेश्चन को करेगा कि केल्विन स्केल जो है कौन सा ऐसा पैमाना है, ताप का कौन सा ऐसा पैमाना है जो मैटर की नेचर पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, मैटर की नेचर पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा पैमाना है? तो आपका केल्विन स्केल ऐसा है, केल्विन पैमाना ऐसा है जो पदार्थ की नेचर पर निर्भर नहीं करता। गाइस, देख लेना आंसर उठा के पेपर कितनी बार ऐसे क्वेश्चन इस पर आए हैं, इस पर कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। इस पर हो नहीं सकता एक पेपर यानी क्वेश्चन ना आए। 1 से 2 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे और सॉल्यूशन से तहत आते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर आपको हम बता देंगे। एक क्वेश्चन और बनता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है, वो भी यहाँ लिखे दे रहे हैं, यानी कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस व फारेनहाइट बराबर होते हैं। सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर आप याद कर लें, -40 बहुत बार क्वेश्चन आया है। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट परस्पर बराबर होते हैं, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं। गाइस, 3 क्वेश्चन, नंबर तो बहुत होंगे, नंबर तो आपके 8 से 10 नंबर मिलते हैं इसमें। तो आप लोग ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आप लोग जानेंगे 3.4 अंक का होता है। मान लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए तो 3 दूनी 6 और 8 6.8 क्वेश्चन यानी कि नंबर हो गए आपके। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 तो 9 4 3 12 और आपका 10.2 क्वेश्चन हो गए। तो 3 से 4 क्वेश्चन तक मिलते हैं एक वीडियो में। बहुत ही छोटे वीडियो में आप लोगों को इतना दे रहा हूँ चुनिंदा, जिससे कि आपको टीजीटी पीजीटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मस्त हो जाइएगा, टीजीटी पीजीटी सो जाइएगा। केवल वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे। एक टॉपिक से क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा, आप उसमें कोई भी किसी प्रकार की केवल समस्या ही आएगी। आप वीडियो जब चाहें, सोते वक्त, खाते वक्त, बीते वक्त देखते रहेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, दावा है। संबंध पूछता है तो संबंध आपके सामने लिखे हुए हैं। सेल्सियस यानी कि सेल्सियस बोले तो C/100, फारेनहाइट बोले तो F-32/180 और केल्विन 273/180, रीमर R/80 और रेनकन है वो RA-492/180। सभी पैमानों के आपको हमने रिलेशन लिख दिए हैं। कोई 2 से पूछेगा तो आप उठा लेना तुरंत उनको, आप उसमें सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ये दावा है बीएस स्टडी का। आपको नंबर बंटवाने आया है, लीजिए नंबर बांटिए। आप पढ़ेंगे खुद ही पीजीटी टीजीटी
इसलिए आपको टेंशन नहीं होगी। अब गाइस किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, कितनी बार बोर्ड पड़ेगा, उसमें आया है आपका टीजीटी पीजीटी में किस ताप पर यानी कि डिग्री सेल्सियस, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 पर C और F बराबर होते हैं, -40 पर C और F बराबर होते हैं, -40 पर C और F बराबर होते हैं। याद कर लेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है क्या, सबसे न्यूनतम ताप, संभव न्यूनतम ताप कौन सा है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन जो नापा जा सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। बहुत बार आया है, टीजीटी में आया है, टीजीटी 2013 में भी आया है, उससे पहले भी आया है, कई बार टीजीटी में आता है। इसलिए आप लोग जो भी टॉपिक हमने बनाए हैं, उससे पहले आपको एक वीडियो बनाया था हमने, उस पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो आपके जिसमें आरपी, जीएम और म्यू बोले तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्लेट रेजिस्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में बनाया था, उन्होंने नहीं देखा वो भी देख ले, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ भी श्योर मिलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, सीधे आपके 20 नंबर पक्के हो गए। 3 से 3 6 क्वेश्चन बनेंगे 2 वीडियो में, छोटे वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या चाहिए बंधु, श्योर आते हैं वही बनाएंगे। एक वीडियो हमने बनाया है उस पर, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर बनाया है, उसमें ध्यान देंगे। वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो मिल रहे हैं श्योर, तो वहाँ भी आप लोग याद कर लें, उस वीडियो को भी देख लें, जिससे पीजीटी में आपका कोई भी तो 6 और 2 8 क्वेश्चन हो गए। एक प्रत्यावर्ती धारा बनाया है, अल्टरनेट करंट बनाया है, फार्मूला बेस पर बनाया है, वहाँ भी ध्यान देंगे। उसे भी अगर कर लेंगे, इसका तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, तो आप लगभग 40 नंबर पा चुके हैं इतने से ही वीडियो, 3 से 4 वीडियो। श्योर आएगा, ये दावा है, ना मानो तो लिख के रख लो। ये बीएस स्टडी का, और आपका जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें या हमारे चैनल से जुड़ना चाहें, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 636395838352। इससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं आप लोग। 6395838352 इससे आप जुड़ सकते हैं। चूँकि आप लोग टीजीटी पीजीटी में अभी आपके पास समय है पर्याप्त, अभी फरवरी चल रही है, मार्च है, आराम से मार्च अप्रैल 2 महीने में एकदम एक टॉपिक के क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग ये दावा है कि साइंस में या फिजिक्स में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, जो तैयारी कर रहा है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में परेशानी है, वो हमको कमेंट करके बताएगा, उसका वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आप लोग रोजाना तैयारी करते रहें, और ऐसे वीडियो आगे आने के लिए आपके पास सबसे पहले आएंगे, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। ये वाली टेबल याद कर लें, क्वेश्चन याद कर लें किस ताप पर, चूंकि ये सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा, आपके पास समय की जरूरत नहीं है, बहुत समय बहुत कम होता है। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो -40 हो गया। और दूसरा आता है जो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को मालूम ही है, मनुष्य का यानी कि शरीर का जो सामान्य ताप होता है कितने फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आपका आंसर रहेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पूछ रहा है भैया, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, गलती नहीं कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। यही आपसे कह दे कि मनुष्य का ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है सामान्य ताप, तो डिग्री सेल्सियस में आप बताएंगे। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में आपका 10 होता है। इसलिए ये फार्मूला आप अवश्य याद कर लें। कौन से, ये वाले फार्मूला याद कर लेंगे, और ये वैल्यू याद अवश्य कर लें, ये मान अवश्य ही आता है। कितने वीडियो हमने बताया, आप लोग देखेंगे, जो भी हमसे जुड़ गए हैं साथी या जो जुड़ेंगे आगे भी, ध्यान देंगे। एक ये आपका तापक्रम स्केल वाला है, तापमान टेम्परेचर स्केल वाला है, ये वीडियो देखेंगे। दूसरा आपका हम वो कराए हैं म्यूचुअल रिडक्शन यानी कि अन्योन चालकता, प्लेट प्रतिरोध वाला,
और आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वाला एक वीडियो बनाया है छोटा सा, उसको अवश्य देख लें। उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर साल आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीजीटी साइंस या पीजीटी फिजिक्स आते ही आते हैं। इसलिए आप लोग याद कर लें कि ये तीसरा वीडियो हमारा है वो है मैग्नेटिक यानी कि उसका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। उसमें हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, एक फार्मूला सहित बनाया है। उसे अगर आप याद कर लेंगे, उसे देख लेंगे 2 से 3 बार, तो वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और एक अल्टरनेट करंट वाला, उत्तर धारा वाला, आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लें। तो गाइस इस पर सवाल 100% आएगा ही आएगा। तो गाइस ऐसे ही अन्य क्वेश्चन, अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमको व्हाट्सएप करके इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। जिस बच्चे को कोई दिक्कत आएगी हम बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और गाइस हाँ ध्यान देंगे। अब ये टेम्परेचर पर हो गया, अब एक हीट पर सवाल बनेगा। हीट पर आगे देख लेते हैं हीट वाले पे। हीट वाले पे क्या सवाल होता है ध्यान देंगे। पहला तो ऊष्मागति का प्रथम नियम है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसे ध्यान देंगे। फर्स्ट लॉ होता है आपका डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये फॉर्मूला बना। और आपका डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी। तो आपका डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला बन गया। तो गाइस ये फॉर्मूला बन गया। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है। इसका कभी कभी टीजीटी या पीजीटी में अवकलन रूप पूछ लेता है। अवकलन रूप बोले तो डिफरेंशियल फॉर्म होता है dq बराबर du प्लस dw। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, अवकलन रूप भी पूछ लेता है। 1 2 3 4 जो हो गए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ यानी रिलेशन कौन सा होता है, ऐसे होता है। कहते हैं इसका अवकलन रूप क्या है, तो dq बराबर du प्लस dw। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, अवकलन रूप है। इसे जरूर याद कर लेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये किसका स्वरूप है, किसका फॉर्म है, ये तो ऊर्जा संरक्षण नियम का स्वरूप है, उसी का फॉर्म है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन कर देता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है या उसी का एक स्वरूप है। तो गाइस हाँ ध्यान देंगे। आओ इसी में आपने स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा बढ़ी होगी, एक सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर mc डेल्टा टी, जहाँ m मास है, c आपकी स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है। अब ध्यान देंगे ताप में परिवर्तन है। अब ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे कि स्थिर दाब पर बात करेंगे, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर बात करेंगे, स्थिर दाब पर बात करेंगे तो Cp मानते हैं। स्थिर आयतन पर Cv मानते हैं, स्थिर आयतन पर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इनको Cp और C मानते हैं। जो विशिष्ट ऊष्मा है उन्हें Cp और C मानते हैं। तो आप ध्यान देंगे Cp और C मानेंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है एक बार देखेंगे। Cp बराबर डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये बन जाता है। और Cv बराबर आपका बनता है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T।
ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला आपको कहाँ से, यहाँ से, इस सूत्र से। गाइस इस पे ज़्यादा मैथ नहीं देना है, और मैथ तो कहाँ देना है वो देखेंगे। आपको आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम मेयर का सूत्र पढ़ते हैं वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। मेयर का सूत्र क्या होता है, मेयर का सूत्र क्या होता है, मेयर का सूत्र क्या होता है देखेंगे। ये जरूर याद कर लेंगे, ये और एक फॉर्मूला दिस, ठीक है। उसके बाद मेयर का सूत्र बताएंगे, मेयर का सूत्र बताएंगे। सभी को मालूम होगा मेयर का सूत्र होता है, मेयर का सूत्र होता है Cp माइनस Cv बराबर R। ये आप लोग याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। Cp माइनस Cv बराबर R मेयर का सूत्र है। इसमें ही फॉर्मूला आते हैं, इसी पे सवाल आते हैं, कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। और यहाँ से Cp बराबर निकालेंगे, Cp निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Cv प्लस R बना ना, ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ से जो मेन फॉर्मूला है गामा बराबर एक बनता है, गामा बराबर Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv। मेन फॉर्मूला ये रहा, एक और रहा गामा बराबर दो विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को गामा कहते हैं 1 प्लस 2 अपॉन F, 2 अपॉन F। F जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। गाइस अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये दावा है, बीएस स्टडी का ये दावा है कि यहाँ भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 2। गामा बराबर 1 प्लस 2 अपॉन F बराबर Cp अपॉन Cv, इनसे जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए आप लोग केवल वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। जो साथी फिजिक्स में कमजोर बा वो बीएस स्टडी पर ज्वाइन कर लें, फिजिक्स एकदम अच्छी हो जाएगी, टीजीटी पीजीटी क्रैक हो जाएगी, गारंटी है, दावा है। और गाइस आप लोग एक बार इसका ये वाला वीडियो देखेंगे तो इससे हिट वाला क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये दावा है। तो गाइस अब गामा बराबर 1 प्लस 2 अपॉन F। F क्या है, F क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। ये भी एक बार लिख लेंगे, ये भी एक बार लिख लेंगे। हाँ ये भी एक बार लिख लेंगे, जिससे कि आपको गामा ध्यान देंगे। एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए गामा बराबर होता है, ध्यान देंगे। एक परमाणु गैस के लिए पहले तो F जान लें कितना होता है, F 3 होता है। कितना होता है, 3। F कितना होता है, 3। गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2। F की जगह कितना, 3। F की जगह कितना, 3। कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 2 5। कितना हो जाएगा, 5 बटे 3। 3 का भाग लगा देंगे, 1 दशमलव 6, 6 ये 6 7, यानी वो 1, यानी कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, 1.67, 1.67। ओके गाइस, ये बहुत आता है। इससे अगर आपका दो परमाणु गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, दो परमाणु गैस के लिए ध्यान देंगे F होता है कितना, 5। F कितना होता है, 5। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। दो परमाणु गैस के लिए अपने आप निकल के आ जाएगा गामा कितना आएगा। इसी प्रकार आपका बहुपरमाणु गैस के लिए भी आता है, उसमें 2 कंडीशन होती हैं। बहुपरमाणु में 2 कंडीशन होती हैं, ध्यान देंगे। बहुपरमाणु में 2 कंडीशन होती हैं, कौन सी, एक रेखीय, एक अरेखीय, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। यानी कि लीनियर में F की वैल्यू 7 होती है, लीनियर में F की वैल्यू 7, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 7, लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 7 होती है, लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होती है। नॉन लीनियर में F की वैल्यू 6 होती है, लीनियर में F बराबर 7 और नॉन लीनियर यानी कि अरेखीय में F बराबर 6 होती है। अपने आप काम हो जाएगा। ओके गाइस, अपने आप काम हो जाएगा। कैसे, बहुपरमाणु गैस की बात हो रही है, रेखीय है बहुपरमाणु
बहुपरमाणु रेखीय है तब F की वैल्यू होती है आपकी 7, और अरेखीय है तब आपकी F की वैल्यू होती है, अरेखीय है तब F की वैल्यू होती है 6। ये इसमें रख देंगे तो बहुपरमाणु के लिए मान निकल आएगा। आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं चूंकि जगह कम है। यहाँ गामा बराबर निकल के आता है 2 परमाणु के लिए कितना 7 2 यानी 7/5 ध्यान देंगे तो आपका 1.4 निकल के आता है, 1.4 निकल के आता है, 1.4 2 परमाणु के लिए। और इसी प्रकार 7 2 9 9 यानी 7 7 7 14। इसी प्रकार आपके बहुपरमाणु के लिए F कॉमन रख देंगे तो आपका रेखी और अरेखी निकल के आ जाएगा। दोस्त अब इससे कोई सवाल छूटेगा नहीं, ये दावा है, इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य 100% मिलेंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान देंगे ये वीडियो फिर से समझ लें एक बार। C मान C बराबर R, ये तो याद हो गया होगा। ये स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, ये स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है यानी स्पेसिफिक हीट है। ये आपका गैस नियतांक है, कांस्टेंट है। तो गाइस अब यहाँ से पॉइंट Cp बराबर निकालेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो Cp बराबर हो गया Cp माइनस Cv प्लस R। ये फॉर्मूला होता है। 2 विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को गामा मानते हैं तो गामा बराबर Cp/Cv, गामा बराबर Cp/Cv। अब एक और फॉर्मूला होता है वो गामा बराबर 1+2/f। इस पे तो न्यूमेरिकल हर साल लागू आता है, और ये जो पॉइंट है आपको याद रखने होंगे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का मान यानी कि F है क्या, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का मान 3 होता है, इससे गामा निकल के आ गया। डाई एटॉमिक गैस के लिए F का मान 5 होता है, गामा निकल के आ गया। दूसरा बहुपरमाणु की बात होगी, तब आप ध्यान देंगे इसमें 2 कंडीशन होती है, रेखीय है तो F का मान 7 होगा, अरेखीय है तो F का मान 6 होगा, यानी कि F 7 और 6 इस बारे में रख देंगे तो बहुपरमाणु की आपकी जो गामा है उसका मान निकल के आ जाएगा। बहुपरमाणु यानी कि जिसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, उसे बहुपरमाणु बोलते हैं। बहुपरमाणु में पहली कंडीशन रेखीय है, दूसरी अरेखीय है। गाइस इसमें रेखी में F बराबर 7 होता है, अरेखी में F बराबर 6 होता है। इससे गामा की वैल्यू निकालने में कुछ समस्या शायद अब नहीं आएगी। इससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपसे आता है इन फॉर्मूलों से अवश्य कर देंगे। 2 फॉर्मूला और याद कर लें, बस हो गया। कौन सा? एक Cv बराबर 1/2 FR और Cp बराबर Cv प्लस R। ये जो पता ही है पहले से। ये C बराबर 1/2 FR है, F का मान 3 रख देंगे यानी कि 3/2 R आ जाएगा। 5 रख देंगे तो आपका 5 रख देंगे तो 5/2 R आ जाएगा, और आपको Cp के और Cv के मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आप भूलने की कोशिश ना करें। TGT PGT में हीट यूनिट से सवाल आएगा तो आप अवश्य ही 100% कर लेंगे, ये दावा है। कहीं भी कोई सवाल में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, तत्काल कर लेंगे। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, और गामा आपका सबके सामने आ गया है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इतना होता है, डायटोमिक के लिए इतना होता है, और रेखीय और अरेखीय के लिए ये मान है आपके, इससे निकल आएगा। क्योंकि यहाँ जगह नहीं, आप तो निकाल देंगे। 7 रखेंगे, 7 और 2 9/7 आ जाएगा। एक का यानी 6 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। दोनों के मान निकल के आ जाएंगे। जिसको भी कोई समस्या आ रही है इसके बाद भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। TGT PGT साइंस में, फिजिक्स में आपको कोई भी समस्या है या केमिस्ट्री में कोई समस्या है तो हमको बताएंगे। आपके सॉल्यूशन के लिए BS स्टडी 24 घंटे खड़ा है। सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। एक बार अगर समझ में आया वीडियो तो अवश्य ही इसे लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लें। आपसे कोई हम पैसा नहीं ले रहे हैं इस चीज़ के, केवल आपको आपके सेवा के लिए बना है। BS स्टडी TGT PGT फिजिक्स के लिए जो चाहेगा वो जुड़ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसे ध्यान देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 6395838352। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। 6395838352 ये हमारा
व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं कमेंट करके। आपको कहीं से भी पूरे प्रदेश में है टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी साइंस आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, आप उनको कमेंट करके बताएंगे इस टॉपिक में हमको परेशानी है, आपको 100% ये हम सॉल्यूशन उस टॉपिक का देंगे। आप लोग बीएससी स्टडी पर जुड़े रहेंगे तो आपके किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चाहें तब वीडियो देख लें और जिस टॉपिक में परेशानी हो आप हमको बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फिर से ध्यान कर लेंगे, 6395838352। इस पर कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपको इस टॉपिक की समस्या है, इसमें हम जुड़ना चाह रहे हैं गाइस। और बताएं जो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आती है आप कमेंट करके। अच्छा, दूसरी बात एक और बताएंगे आपको हम। इतना सब कुछ हो गया आपका, ये कर लिया है, एक लास्ट में थोड़ा सा और बढ़ाएंगे जिससे कि आपको आगे समय यानी कि ऊष्मागतिकी की थर्मोडायनेमिक्स में बात आती है। ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी ध्यान देंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं थोड़ा, ऊष्मागतिकी में जाते हैं थोड़ा। पहला तो ऊष्मागतिकी में क्वेश्चन होता है Q बराबर के डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। ये यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन आता है। के ऊष्माचालकता गुणांक है, के ऊष्माचालकता गुणांक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ऊष्माचालकता गुणांक से भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान देंगे के ऊष्मा है, के ऊष्माचालकता गुणांक है, ए फॉर एरिया है, ये ताप है, ये समय है, ये दूरी है, यानी ये टोटल है आपकी ताप प्रवणता। जहां भी प्रवणता की बात आ जाए, ध्यान देंगे प्रवणता की परिभाषा आ जाए, विमा आ जाए, कोई भी चाहे दाब प्रवणता हो, ताप प्रवणता हो, वेग प्रवणता हो, कोई भी प्रवणता है उसमें दूरी का भाग लगा देंगे। जैसे ताप प्रवणता है तो ताप में क्या करेंगे, ताप प्रवर्तन में दूरी का भाग लगा देंगे। दाब प्रवणता है तो दाब परिवर्तन में दूरी का भाग लगा देंगे। वेग प्रवणता है तो वेग प्रवणता में दूरी का भाग लगा देंगे। विभव प्रवणता है तो विभव परिवर्तन में दूरी का भाग लगा देंगे। परिभाषा है प्रवणता की कि जिसकी भी प्रवणता पूछता है उसमें दूरी का भाग लगा दें, उसके परिवर्तन में दूरी का भाग लगा दें, उसके परिवर्तन में दूरी का भाग लगा दें तो प्रवणता बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रवणता बन जाती है। गाइस प्रवणता के लिए ये तो आपकी ताप प्रवणता है, ये एरिया है, ये आपका टाइम है, ये ऊष्माचालकता गुणांक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे के बराबर निकालें तो बिंदु क्या आ जाएगा, इनटू वाला अपॉन में जाता है, के बराबर अपॉन में जाता है क्यू अपॉन ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इनटू टी। इसका मात्रक देखेंगे, देखो अलग से समझा दें, शॉर्ट हैंड लेंगे। जैसे कैलोरी में या किलो कैलोरी में लें या जूल में लें तो ध्यान देंगे, जैसे जूल में लिया हमने, जूल में लिया है इसको, जूल में मानेंगे तो क्यू का मात्रक जूल होता है। इस सभी को मालूम है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, ये भी मालूम होगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। और ताप प्रवणता है इसका यानी कि डेल्टा थीटा का आपका डिग्री सेल्सियस या केल्विन ले लेंगे, और ध्यान देंगे समय का सेकंड होता है, और ये बटे मीटर जाएगा तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा एक बार देख लेंगे गाइस, क्या बचेगा, जूल प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। अगर आप केल्विन में लेंगे तो केल्विन आ जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जिसमें ने आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन दिया तो केल्विन में, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, यहाँ से मात्रक पूछ लेता है, विमा पूछ लेता है, मात्रक क्या बन गया, जूल प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। ये आपके ऊष्माचालकता गुणांक का मात्रक है, ऊष्माचालकता गुणांक की यूनिट है जूल प्रति सेकंड डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। इसे आप कैलोरी में भी लिख सकते हैं, इसे किलो कैलोरी
किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति मीटर, मीटर केल्विन, केल्विन और सेकंड, सेकंड। गाइस सेकंड, किलो कैलोरी प्रति मीटर केल्विन सेकंड। कभी कभी क्या करता है, जूल सेकंड को वाट लिख देता है, वाट, तो वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस, वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस। कोई भी मात्रक पूछ लेता है, इसका कोई भी मात्रक पूछ लेता है तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, परंतु इसका मात्रक पूछ लेता है, मात्रक भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मात्रक भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी विमा पूछ लेता है। आपको जूल की विमा मालूम होगी, मीटर की विमा मालूम होगी, सेकंड की मालूम होगी, तो आपकी थीटा होती है, कम हो गया विमा में, इसलिए विमा भी हो जाएगी। तो विमा करनी हो इसकी विमा लिख लेना, मात्रक हो तो मात्रक लिखना, चाहे ये वाला कोई भी मात्रक हो, मात्रक आता है गाइस। आप अच्छे से हंसते हंसते टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स में आ सकते हैं। आप ओके गाइस, आप आइए बीएस स्टडी पर ऐसे ही आते रहें और हंसते हंसते टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स को करेक्ट करते रहें। और साथियों, कोई भी कंपटीशन आपको यहाँ तैयारी करनी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6395838352। आइए वेलकम है। आप देखिए एक बार बीएस स्टडी पर आकर के आपको 100% सफलता मिलेगी, ये दावा है बीएस स्टडी का। ओके गाइस, आप जब भी कहीं रास्ता में भटके किसी टॉपिक पे तो याद करें बीएस स्टडी चैनल को, आपको उस रास्ते से निकाल के लाएगा। आप परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है गाइस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वेलकम टू बीएस स्टडी चैनल। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।